हेलो फ्रेंड्स, आप एक सीजन्ड गार्डनर हैं या फिर आपने नई गार्डनिंग की हॉबी को शुरू किया है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने किचन गार्डन में एफिड्स की परेशानी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि एफिड्स होते क्या हैं और उनका आपके किचन गार्डन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। एफिड्स बहुत छोटे छोटे सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के सैप पर फीड करते हैं, यानी उनका वो खाना होता है और इसी वजह से वो प्लांट्स की लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर्स को डैमेज कर देते हैं। बहुत आयत में ये पाए जाते हैं रोजेस पर, वेजिटेबल्स पर या फ्रूट ट्रीज पर और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 4000 से ज़्यादा स्पीशीज़ एफिड्स की पाई जाती हैं और सभी एक दूसरे से यूनिक होती हैं अपनी फीडिंग हैबिट्स को लेकर के। कुछ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगी लेकिन उनको अनहेल्दी बना देंगी, और अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो धीरे धीरे पूरे प्लांट को वो डिस्ट्रॉय कर देंगी। जो एफिड्स होती हैं उनकी फीमेल्स बहुत ही क्विकली रिप्रोड्यूस करती हैं और बहुत जल्दी ये लगभग 80 ऑफस्प्रिंग्स दे देती हैं फ्यू वीक्स के अंदर ही। ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये भी जो प्लांट्स का फ्लोएम सैप होता है उस पर फीड करते हैं और इस वजह से जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो या तो येलो हो जाती हैं या फिर कर्ल्ड लीव्स हो जाती हैं। पूरे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, और जो यील्ड्स होती हैं फ्रूट्स की वो भी बहुत कम हो जाती हैं। इसके अलावा ये तो डायरेक्ट डैमेज हो गया प्लांट्स को। एफिड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन टू ट्रांसमिट प्लांट वायरस। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ये वायरस को कैरी करते हैं और इसीलिए प्लांट्स के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि एफिड्स इन्फेस्टेशन हुआ है आपके किचन गार्डन में, ये आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि सबसे पहला स्टेप कंट्रोल करने में एफिड्स को यही है कि आपको पता चले कि इसके साइंस क्या हैं इन्फेस्टेशन के, यानी आपको ये पता चले कि कितने लेवल पे एफिड्स ने आपके किचन गार्डन में अटैक किया है। एफिड्स चूंकि बहुत स्मॉल होते हैं और इसीलिए इनको स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी ऐसे साइंस होते हैं जो इनकी प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। सबसे ऑब्वियस साइन होता है इनके इन्फेस्टेशन का एफिड खुद, यानी जब आप बहुत ध्यान से पत्तियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स में एफिड्स पाए जाते हैं, जिस तरह से आपको इस पिक में नज़र आ रहा है। और जब आप बहुत क्लोजली इसको इन साइंस को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं वो स्टिकी हो जाती हैं, क्योंकि एफिड्स जो हैं वो एक स्वीट हनी जैसा नेक्टर या सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि प्लांट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो एंड्स दे जस्ट लव टू ईट हनी ड्यू विच इज़ सिक्रीटेड बाय एफिड्स, और इसी वजह से एफिड्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं आपके प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये खुद तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ एंड्स को भी अट्रैक्ट करते हैं जो कि अगेन आपके प्लांट्स को डैमेज कर देती हैं। तो दोस्तों, जब हमने ये जान लिया है एफिड्स का इन्फेस्टेशन हमारे किचन गार्डन पे हो गया है तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, बहुत ही जल्द से जल्द आपको एक्शन लेना है। और जो मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक्शन ले करके एफिड्स को अपने किचन गार्डन से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सिंपलेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव तरीका एफिड्स को अपने किचन गार्डन से रिमूव करने का है विद अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाटर। आपको करना कुछ नहीं है, जिस होजे से आप प्लांट्स को पानी से स्प्रे करते हैं आपको बहुत तेजी से स्प्रे करना है, फोकस करना है लीव्स के नीचे की तरफ का एरिया, क्योंकि वहीं पर एफिड्स कॉन्ग्रीगेट करके रहते हैं। ये जो पानी का ब्लास्ट है ये नॉक कर देगा एफिड्स को प्लांट्स के ऊपर से और उनका एक जो फीडिंग पैटर्न है उसको ये डिस्टर्ब करेगा। अब आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है आफ्टर एवरी फ्यू डेज, जब तक कि एफिड की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती है।
दोस्तों इस प्रोसेस के जो प्रॉस है यानी कि जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि इट वर्क्स एक्सेप्शनली वेल एंड इट इज़ वेरी क्विक। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर से डेलिकेट प्लांट्स पे स्प्रे करेंगे तो प्लांट्स को आप डैमेज भी कर सकते हैं। तो उसका तोड़ यही है कि आप जो वाटर का प्रेशर है उसको प्लांट की जो कैपेसिटी है बियर करने की प्रेशर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। दोस्तों दूसरा तरीका एफिड्स को कंट्रोल करने का है कि आप उनको हाथ से पिक कर लें और उसको रिमूव कर दें। एफिड्स चूंकि बहुत जल्दी मूव नहीं करते हैं बिकॉज दे सिक्रीट अ वेरी स्टिकी सब्सटेंस, सो इट इज़ वेरी इजी टू जस्ट पिक देम अप। आपको करना ये है कि आपने रबर के ग्लव्स पहनने हैं और एफिड्स को वाइप करते हुए एक बाल्टी में सोप का सॉल्यूशन लेकर के उसके अंदर आप डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि लीव्स बहुत हेविली इन्फेस्टेड हैं यानी बहुत ज़्यादा एफिड्स हैं तो बेटर है कि आप उस टहनी को ही काट दीजिए। और ये जो तरीका है स्पेशली लेट्यूस और कैबिज में बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब आप एफिड्स को हटाते हैं, उनके एग्स को हटाते हैं तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल को आप डिस्टर्ब कर देते हैं और फर्दर उनके अटैक से आप बच जाते हैं। और इसके नुकसान ये हैं कि आपको हमेशा यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योर प्लांट्स और जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप पिक नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका है टू यूज़ अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड और नीम ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव पाया गया है इन कंट्रोलिंग एफिड्स। नीम ऑयल एफिड्स में एक हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है जिसकी वजह से वो फीड और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। नीम ऑयल को यूज़ करने के लिए आपको उसे पानी के साथ मिक्स करना है और बॉटल में भर के उसको स्प्रे कर देना है, स्पेशली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स यानी लीव्स की नीचे की जो सतह है वहाँ पे, क्योंकि एफिड्स के जो अंडे होते हैं वो वहीं पाए जाते हैं। आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है आफ्टर एवरी फ्यू डेज जब तक कि एफिड्स पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते हैं। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि इसका जो स्प्रे होता है बहुत ही सिंपल टू मेक होता है और इजी टू यूज़ होता है। और इसका नुकसान ये है कि नीम ऑयल बेनिफिशियल पॉलिनेटर्स जैसे कि मक्खियाँ और तितलियाँ उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों अगला तरीका है होममेड सोप सॉल्यूशंस को यूज़ करने का। आपको करना ये है कि सोप का एक सॉल्यूशन बना करके स्प्रे बॉटल में भरना है और उसको अच्छे तरह से मिला लेना है। उसके बाद जहाँ जिस एरिया में एफिड्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं वहाँ पे आपको स्प्रे कर देना है। तो सोप एफिड्स को सफोकेट कर देती है और उनको मार देती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप प्लांट्स को सोप सॉल्यूशन से स्प्रे करते हैं उसके बाद आपको साफ पानी से प्लांट्स को रिंस कर देना है ताकि सोप सॉल्यूशन आपके प्लांट्स को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसका फ़ायदा ये होता है कि होममेड स्प्रेज दे आर नॉन टॉक्सिक इन नेचर और नुकसान ये होता है कि जो सोप स्प्रेज हैं दे कैन मेक कॉन्टैक्ट विद योर प्लांट्स ऑल्सो और उनको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों एक और तरीका है एफिड्स को किल करने का और वो है लहसुन का स्प्रे करने से। लहसुन का स्प्रे एक बहुत ही नेचुरल और इफ़ेक्टिव तरीका होता है आपके किचन गार्डन से एफिड्स को रिमूव करने का, क्योंकि वो एक नेचुरल फंगीसाइड होता है। इट इज़ वेरी रिच इन सल्फर जो कि एफिड्स के लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो कि सेंसर रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आपको करना ये है कि गार्लिक का स्प्रे बनाने के लिए 4 से 5 कलियां गार्लिक की लेनी है यानी लहसुन की लेनी है। अब इनको आपको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है या फिर पूरी रात भर उसमें रख देना है भिगो करके। अगले दिन आपको स्ट्रेन कर लेना है गार्लिक और इसमें थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन डाल देना है। अब इस पूरे मिक्सचर को आपको स्प्रे बॉटल में भर लेना है और इस स्प्रे को आप यूज़ कर सकते हैं एफिड्स पर फोकस करते हुए उन पर स्प्रे करने के लिए। जो पंजेंट ऑर्डर है गार्लिक की ये एफिड्स को रिपेल करती है और प्रिवेंट करती है टू कम बैक। और इसी तरह से आपको ये वाला प्रोसेस जो है वो हर कुछ दिनों बाद रिपीट कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो स्मेल है गार्लिक की वो एफिड्स और पेस्ट को रिपेल करती है क्योंकि इसमें सल्फर होता है। लेकिन चूंकि गार्लिक की स्मेल बहुत ज़्यादा है इसलिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी ये रिपेल कर सकती है।
दोस्तों अगला तरीका है टू इंट्रोड्यूस नेचुरल प्रिडेटर्स टू ईट एफिड्स, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जो भी प्रिडेटर्स एफिड्स पर फीड करते हैं वो हमारे दोस्त हो जाते हैं, और लेडी बग्स या लेसविंग्स या पैरासिटिक वास्प्स ऐसे नेचुरल प्रिडेटर्स हैं जो कि एफिड्स पर फीड करते हैं और उनकी पॉपुलेशन को चेक में रखते हैं। तो आप ये तीनों ही प्रिडेटर्स अपने आप से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि ऐसे फ्लावर्स आपको प्लांट करने हैं आसपास के हैबिटेट में जो कि इन प्रेडेटर्स को अट्रैक्ट करें, जैसे कि सौंफ, बर्ड्स जैसे कि चिकाडेल्स या फिर नथाचेस, ये भी एफिड्स पर फीड करती हैं। फ़ायदा ये होता है कि नेचुरल प्रेडेटर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका गार्डन ऑर्गेनिक रहता है, और कॉन्स ये होते हैं कि आप नेचुरली इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो आवाजाही है लेडी बग्स की या लेस विंग्स की उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों कंपेनियन प्लांटिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिसमें आप डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ प्लांट करते हो जिनके प्रेडेटर्स अलग अलग होते हैं या डिजीजेस अलग अलग होती हैं, और सेम स्पेस में रहने के कारण एक दूसरे की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को ये इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेंदे के फूल एफिड्स को रिपेल करते हैं और गेंदे का पौधा आप क्रॉप के दोनों तरफ लगा सकते हैं। सिमिलरली मिंट यानी कि पुदीना और गार्लिक ये भी ऐसे पौधे हैं जो कि एफिड्स को रिपेल करते हैं और आपके गार्डन को एक प्रोटेक्शन देते हैं। कुछ और पौधे हैं जैसे कि कॉस्मोस और नास्टर्शियम, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एफिड्स को ट्रैप कर देते हैं। फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे तरह तरह के एफिड्स जो हैं वो एक साथ ट्रैप किए जा सकते हैं, विच वर्क्स वेल फॉर योर प्लांट्स। और नुकसान ये होता है कि बहुत सारे एफिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि इन कंपेनियन प्लांट्स दोनों के ही ट्रैप में नहीं आते हैं, और इसी वजह से आपको दूसरे तरीके आजमाने पड़ सकते हैं। दोस्तों हमने कुछ तरीके जाने जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं एफिड्स को, एंड एज दे से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब हम ये समझेंगे कि एफिड्स को आप रिटर्न करने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आप एक बार सक्सेसफुली एफिड इन्फेस्टेशन को रोक चुके हैं तो उसके बाद बेस्ट तरीका एफिड्स का वापस आने से रोकने के लिए ये है कि आप अपने गार्डन को नीट एंड क्लीन रखें और डेब्रिस से फ्री रखें, क्योंकि एफिड्स ज़्यादातर हाई ह्यूमिडिटी और डेब्रिस यानी कि गंदगी की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने अपना गार्डन नीट एंड क्लीन कर रखा है और वेल मेंटेन्ड है, प्लांट्स की हाइजीनिक कंडीशंस आपने मेंटेन कर रखी हैं और आप रेगुलरली क्रॉप्स को रोटेट करते रहते हैं, तो आप एक तरीके से एफिड कंट्रोल में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि एफिड्स क्या होते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके किचन गार्डन में एफिड्स का इन्फेस्टेशन हुआ है, और कौन कौन से वो नेचुरल और इजी मेथड्स हैं जो आप अपने घर में से ही रॉ मटेरियल्स यूज़ करके एफिड्स के कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी थ्राइविंग गार्डन इन योर हाउस। गुड बाय।